हॉस्पिटल में कोई है जो माँ जी को मारना चाहता है। बताइए डॉक्टर श्याम, कौन है वो? आपको तो पता ही होगा। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है आपके पास? जब वहां माँ जी की जान खतरे में है तो हम इन्हें वहां छोड़कर कैसे आ जाते? सर, हॉस्पिटल है, वहां किसी से भी गलती हो सकती है। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि उमा को कोई मारना ही चाहता है, तो इन्हें कंप्लेंट करवानी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए था। ये क्या तरीका है, ऐसे पेशेंट को लेकर के भाग जाना? पागल पेशेंट को आप घर में नहीं रख सकते, ये लॉ के अगेंस्ट है। तो हेलो, ऐसे पेशेंट्स को घर पे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। और कानून का ज्ञान तो आप मुझे ना ही दे तो बेहतर होगा, समझे आप? लॉ ये है, मेंटली चैलेंज्ड पेशेंट को एक फर्स्ट रिलेटिव अपने साथ रख सकते हैं। और वो भी परमिशन से, समझ गए? आप इन्हें यहाँ नहीं रख सकते, ले जाओ इन्हें। नहीं नहीं, नहीं जाना। रुकिए। ये कहीं नहीं जाएंगे। मिस्टर सिन्हा, आ जाइए। मिस्टर सिन्हा, इन्हें पेपर्स दिखाइए। ये रही कोर्ट की परमिशन कि मैं माँ जी को यहाँ रख सकती हूँ। कुछ बोलोगी आप? बोलो। मंजरी, मंजरी कहाँ जा रही हो तुम? ऐसे रोते हुए यहाँ से जाओगी तो सब मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा उनको? तुम्हें अभी भी लोगों की पड़ी है प्रथम। मंजरी, समझने की कोशिश करो, मेरी मजबूरी थी, इनको अनमैरिड हीरो चाहिए था। कुछ दिन शूटिंग एक बार हो जाने दो, उसके बाद अगर पता चल भी जाएगा तो क्या होगा? हाँ, ज्यादा शूट होने के बाद ये मुझे निकाल भी नहीं पाएंगे। तो बताओ, क्या तुम कुछ दिन साथ दे सकते हो मेरा इस नाटक में, या फिर तुमने इरादा कर लिया है मुझे इस प्रोजेक्ट से निकलवाने का? तुम यही चाहते हो ना कि मैं चुपचाप बैठी रहूं? तो ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, चुपचाप जाकर बैठ जाऊंगी। मैडम, ऐसे में नारियल पानी अच्छा होता है। लो, हो गया सब बर्बाद। लो, खुश? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। दादा, एक सेकेंड। घबराइए मत मैडम, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मंजरी, कुछ देर के लिए रुक जाओ प्लीज, अदरवाइज मैं सिचुएशन नहीं संभाल पाऊंगा। ठीक है,
मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम भूल गए हो कि तुम मेरे पति हो, लेकिन मैं नहीं भूली कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। कहीं नहीं जाऊंगी। चुप हो जाओ। आपको ये परमिशन कोर्ट से कैसे मिली है? आप लोग इनके फर्स्ट रिलेटिव भी नहीं है। इनफैक्ट आप लोगों का इनसे कोई रिश्ता है ही नहीं। तो आप इन्हें किस बेसिस पर अपने साथ रखना चाहते हैं? एक लावारिस औरत के साथ। लावारिस नहीं है ये। गहरा रिश्ता है इनका मेरे साथ। तभी बार बार महादेव इनको मेरे सामने लेकर आए। ऐसा लग रहा है माता का आंचल बेटी के सिर पर आ गया हो। जानना चाहते हैं इस रिश्ते का नाम क्या है? ये मां बेटी का रिश्ता है। ये मेरी मां है। और मैं इनकी बेटी। माँ क्या होती है? माँ वो होती है जो भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ ले। अच्छी लड़की। माँ जी, अच्छी लड़की। माँ वो होती है जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए अपनी खुद की जान को खतरे में डाल दे। माँ वो होती है जो बच्चे के बिना कुछ कहे उसकी तकलीफ समझ जाती है। पियो। माँ वो होती है जिनसे सुकून मिलता है। मुझे आपसे सुकून मिलता है माँ जी। भगवान मुझे बार बार इशारा कर रहे थे, लेकिन मैं ही नहीं समझ पाई। अपनी सारी दुनिया को छोड़कर मुझे चुना, क्योंकि ये रिश्ता खुद महादेव ने बनाया है। क्योंकि महादेव खुद चाहते हैं कि आप मेरे पास रहें, मेरे साथ रहें। इसलिए अब मैं इस रिश्ते को ऑफिशियल करने जा रही हूँ। जैसे बच्चों को माँ बाप की जरूरत होती है ना, वैसे ही माँ बाप को भी बच्चों की जरूरत होती है। माँ बाप अपने बुढ़ापे में ना एकदम बच्चों की तरह हो जाते हैं, तब हमें उन्हें संभालना होता है,
मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। आज मैं रिद्धि चोटवानी उमा जी को लीगली अडॉप्ट करती हूँ अपनी मां के रूप में। आज से आप मेरी मां हैं और मैं आपकी बेटी। अंजलि, जाओ जाके बैठो, जाओ। सर, रेडी। क्या बात है? कम ऑन गाइस, लेट्स स्टार्ट। अरे कॉस्ट्यूम डिजाइनर कहाँ रह गई? शूट चालू करना है। अभी आती होगी थोड़ी देर में। ओके। मैडम कुछ लाऊं? दादा आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैडम आपने प्यार से दादा कह दिया, इतना ही काफी है। एक बात कहें मैडम जी, ये इंडस्ट्री ही ऐसी है, यहाँ सीधे तरीके से किसी को काम ही नहीं मिलता। कुछ ना कुछ तिकड़म लगाना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। ये मंजरी स्पॉट बॉय से क्या बात कर रही है? किसी ने देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। ओके गाइस, जब तक कॉस्ट्यूम डिजाइनर आती हम रिहर्सल कर लेते हैं। ओके। दोनों को मास्क दो। तुम दोनों को मास्क पहनकर क्लोज आना है, लिप्स के एकदम करीब। ऐसा लगना चाहिए दोनों के बीच किस होने वाला है। ओके सर। ओके। इट्स ओके प्रेम, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। तुम जितना जल्दी करोगे ना उतना जल्दी फ्री हो जाओगे। सीन 1 शॉट 4 टेक 1 एक्शन। ये तो सावी है। हे भगवान, सावी यहाँ क्या कर रही है? ये मुझे और प्रथम को जानती है। अगर इसने सबके सामने सच बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मंजरी, हाय टोनी। ये मुझे अनदेखा क्यों कर रही है?
कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। रिद्धि, ये तुम क्या कर रही हो? मैं ठीक कर रही हूँ मॉम। माँ जी बताइए, आप बनेंगी ना मेरी माँ? आप बनाएंगी ना मुझे अपनी बेटी? रिद्धि, मेरी बेटी। सुना आप सबने? नानी आई, इन्होंने पहली बार मेरा नाम लिया। नील, इन्होंने मेरा नाम लिया। मेरी माँ ने मेरा नाम लिया। लो भाई, अब तो महादेव ने भी अपना आशीर्वाद दे दिया। प्रेम, तुम मेरे साथ आओ। आओ, कम ऑन। क्या हुआ प्रेम? तुमने ऑडिशन इतना अच्छे से दिया था, यहाँ घबरा क्यों रहे हो? इज एवरीथिंग ऑल राइट? ये सर बिल्कुल ठीक है, पर सर वो लिपि जी ना बहुत करीब आ रहे हैं हम तो। अरे शी इज डूइंग फाइन। देखो, आज तुम्हारा मॉक शूट है। यूं समझो आज शूट का पहला दिन है। बाहर मीडिया वाले भी हैं। इसी तरह फिल्में प्रमोट होती हैं। जब लोग तुम दोनों की बात करेंगे तो फिल्म की भी बात करेंगे। ऐसे ही पब्लिसिटी मिलती है। ये सब करना पड़ता है। नाउ यू आर अ हीरो। चिल, ओके? इन सब चीजों की आदत डाल लो। यस सर। कम ऑन, लेट्स रोल। यस सर। परफेक्ट। चलिए सर। हे भगवान, अगर सावी ने प्रथम को देख लिया तो? ज्यादा देर रुकने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इस रिश्ते को अभी ऑफिशियल करना होगा। माँ,
ये रहे अडॉप्शन के पेपर्स। अब मुझे मेरी माँ को यहाँ रखने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। इन पर आने वाली हर तकलीफ को मुझसे होकर गुजरना होगा। अब आप यहां से जा सकते हैं। हैव अ गुड डे। और डॉक्टर श्याम, आप, अगर मुझे पता चला कि मेरी मां की जान को खतरे में डालने वाले लोगों के साथ आप भी इन्वॉल्व हैं, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। याद रखिएगा, रिद्धि चोटवानी नाम है मेरा। मेरी फैमिली को जो भी इंसान चोट पहुंचाता है, मैं उसे छोड़ती नहीं।